ये चैलेंज कर्नल सोनाराम जी इस चैलेंज को लेके आए थे कि 4 बार MP 2 बार MLA मैं रह चुका हूँ, ये इस सीट पर मैं ही जीत सकता हूँ, वो भी यही इसी को लेके आए थे। हमेशा आप तो ऐसे जीतते हैं कि बीजेपी में गुटबाजी होती है, जिसे टिकट मिलना होता है वो नहीं मिलता है, वो विपक्ष के अंदर तीसरा प्रत्याशी हो जाता है और इसीलिए आप जीता रहे। इस बार बीजेपी पूरी एकजुट है, ऐसी कोशिश की जा रही है। यार कर्नल साहब की समय एकजुट नहीं थी क्या? उस वक्त प्रियंका जी को टिकट मिलना था, कर्नल साहब को मिल गया। उससे क्या हुआ? पूरे जो इनको वोट मिलने तो वो उनको ही तो मिले। हाँ। मेरे तो और एक खड़ा और तीसरा होके मेरे तो वोट काटे थे। नहीं तो मैं 50,000 से ऊपर जीतता। 50,000 से ऊपर जीतते? मैं जीता ही तो मेरी तो वोट कटे थे। अच्छा। तो इसलिए प्रधानमंत्री राजस्थान के प्रभारी बनने, आपको समझ में नहीं आ रही बात? चेहरा है वो तो, चेहरा का चेहरा है देश के अंदर के। दिल्ली किसी स्टेट में बना कोई प्रधानमंत्री? आज तक रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी भी तो कर रहे हैं। अरे साहब, ये प्रभारी की बात आपने सुनी होगी, इनके राजस्थान का प्रभारी प्रधानमंत्री चेहरा होंगे। हाँ। ये कभी हुआ आज दिन तक कैसा? क्यों कि इन योजनाओं से सब बीजेपी घबराई हुई है। उनको वो कह रहे हैं कि पहले 4.5 साल पहले याद नहीं आई, कि अब याद आ रही है जब चुनाव है इस समय। देख रहा हूँ ऐसा तो नहीं 2013 की तरह आप जीत जाए और बाकी 6 सीटें। अरे अभी तो आप राजस्थान में देखते जाओ ये जादूगर क्या कर रहा है, तो ये जादूगर की जादूगरी देखते जाओ। और अच्छा सर, एक बात बताइए, बाड़मेर सीट का इतिहास रहा है 3 बार से ज्यादा कोई जीत नहीं पाया है। इससे पहले चाहे विरजीतन जी जैन थे या गंगाराम जी, आप 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? मैं तो पहली बार जो देख रहा हूँ, पहली बार देख रहे हैं? पहली बार ये देख रहा हूँ कि लोग जो पहले मेरे से या कोई किसी कारणवश से नाराज भी थे, लोग डेली कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हो? बीजेपी कहती है कानून व्यवस्था का क्या कुछ हाल है राजस्थान में, आपको पता है? आए दिन जिस तरीके से चाहे सांचौर की घटना ले लो, जोधपुर की ले लो, भीलवाड़ा की, बड़ा बुरा हाल है। सबसे पहला सीधा सवाल, क्या ये फ्री मोबाइल जो योजना है, महंगाई राहत कैंप है, ये सरकार को रिपीट करवा पाएंगे? इसमें कोई कहाँ से हो सकता है? यहाँ के जो सांसद है उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं आप इसे? मैं तो कह रहा हूँ विधानसभा चुनाव में 2.5 महीने शेष है, उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सबसे बड़ा दाव महंगाई राहत कैंप के बाद में फ्री में मोबाइल बांटना। और ऐसा बताया जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये दावा है 1 करोड़ और 35 लाख महिलाओं को मोबाइल दिया जाएगा। दरअसल पहले फेज के अंदर 40 लाख महिलाओं को मोबाइल दिया जाएगा। सबसे बड़ा लाख टके का सवाल है, क्या ये फ्री मोबाइल फिर से कांग्रेस को रिपीट करवा पाएंगे या नहीं पाएंगे? आज इसकी विधिवत शुरुआत हो गई है। पहले फेज के अंदर जो बच्चियां हैं, स्टूडेंट है, टॉप स्टूडेंट्स हैं, जो विडो महिलाएं हैं, जो नरेगा के अंदर 100 डेज की है, इन तमाम लोगों को दिया जा रहा है। बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन हैं, जो कि आप देखिए 3 टर्म से लगातार बाड़मेर के विधायक है। जब मोदी लहर थी उस समय भी मेवाराम जैन ने यहाँ से जीते थे। और हम इनसे जानेंगे क्या रिवाज और जिस तरीके का राजस्थान का रिवाज रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार कुछ बदलेगा या नहीं? सर मेवाराम जी, सबसे पहला सीधा सवाल, क्या ये फ्री मोबाइल जो योजना है, महंगाई राहत कैंप है, ये सरकार को रिपीट करवा पाएंगे? इसमें कोई दो राय नहीं। जो ये शानदार योजना है और ये जो 10 स्कीमें हैं, साथ में ये आज स्मार्ट फोन जो वितरण किए जा रहे हैं, आप देखेंगे राजस्थान में परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं, अब के वो जो रिवाज है बदलेगा। राजस्थान में पुनः सेकंड बार ये रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। इतनी शानदार योजना है। आप क्या जनता को क्या चाहिए, जन्म से लगाकर लास्ट तक सारा इस योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी दे। ये महंगाई से राहत की बात करो, ये योजना है स्मार्टफोन जो आज वितरण हो रहा है। हमारे ये जो 9 से 12वीं बच्ची है, जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज में पढ़ने वाली, एकल नारी है, नरेगा के अंदर 100 दिन पूरे किए, इन सब के पास ये स्मार्टफोन के जरिए जो ये योजना है उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या प्रदेश में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, सारी जानकारी है, सारी स्कीमों की। आप ये जितनी छात्राएं हैं, ये इस स्मार्टफोन के जरिए पढ़ सकती है, कोचिंग कर सकती है, शिक्षा में कैसे आगे बढ़े। आज जिस प्रकार से राजीव गांधी शुरुआत में आपने देखा होगा ये कंप्यूटर क्रांति लाए थे, उसमें कितना विरोध हुआ था, और उसके बाद में आज राजस्थान और पूरा भारत कहाँ पहुंच गया है स्मार्ट के जरिए। तो ये आपको जो लग रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को अब कोई बोलने की जगह नहीं छोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा नई नई योजना का लॉन्च हो रहा है,
पहले वो कह रहे हैं कि पहले 4.5 साल पहले याद नहीं आई कि अब याद आ रही है जब चुनाव है इस समय। इनको यही पता नहीं कि 4.5 साल से सड़कों का जाल बन गया, जगह जगह सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलें खोल दी, जगह जगह आपके ये मुफ्त दवाई वाली चिरंजीवी योजना है, इससे दवाई की योजना होगी, जगह जगह सब सेंटर हो गए, पीएससी होगी, सीएससी होगी। आपने देखा 19 जिले बन गए, आपके 3 डिवीज़न बन गए और पंचायती राज का पुनर्गठन हो गया। जिस तरह से शिक्षा, चिकित्सा, सड़क और आम आदमी को राहत, चाहे इंदिरा रसोई हो, नरेगा के माध्यम से हो, चाहे इन योजनाओं के तहत महंगाई से राहत, आप क्या समझ रहे हो? बीजेपी कहती है कानून व्यवस्था का क्या कुछ हाल है राजस्थान में, आपको पता है ना, आए दिन जिस तरीके से चाहे सांचौर की घटना ले लो, जोधपुर की ले लो, भीलवाड़ा की, बड़ा बुरा हाल है। अब आपको मैं फिर बताऊं, ये घटनाएं को सरकार करा रही है या सरकार की वजह से हो रही है? सरकार जो भी घटना होती है तुरंत उस मुलजिमों को पकड़ा जाता है, उसमें कोई ढील या छूट कोई सरकारी की तरफ से कतई नहीं है। सारे प्रकरण है उसमें खुल रहे हैं, सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। पर लोग अब क्या राजस्थान प्रदेश में ही हो रही है, बाकी स्टेटों में ये नहीं हो रहा है, सब जगह है, पर राजस्थान में सख्त कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, हाँ सब मान रहे हैं, पर अब परिवार में घटना घट रही है, अब उसकी सरकार का क्या लेना देना? आप कोई आपस में रंजिश है, कोई पैसों का लेन देन है, वो घटना घट रही है तो उसमें सरकार। अच्छा सर, एक बात बताइए, बाड़मेर सीट का इतिहास रहा है, 3 बार से ज्यादा कोई जीत नहीं पाया है। इससे पहले चाहे विरदी चंद जी जैन थे या गंगाराम जी, आप 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार, कैसा माहौल है? आप, मैं देख रहा हूँ कल भी आपकी रैली थी लगातार, आप क्योंकि आप 24 घंटे 365 दिन लगातार एक्टिव रहते हैं, कैसा लग रहा है इस बार माहौल? आप योजनाओं की बात कर रहे हैं, 2013 के अंदर निःशुल्क दवा योजना बड़ी योजना थी और आप लोग बड़ा दावा कर रहे थे, लेकिन जब परिणाम आए तो सिर्फ 21 सीटें आई थी। उस योजनाओं का इन योजनाओं में फर्क है। अब ये योजनाएं आम आदमी को टच कर रही है। राजस्थान में बिजली फ्री, राजस्थान में किसान, बिजली आती नहीं है लोग कहते हैं। ये आपको लग रहा है कि बिजली आती नहीं है। गांव वालों से पूछो जिनका बिल फ्री हुआ है, उनकी आत्मा को पूछो, उनको पूछो जिनकी दवाई फ्री हो रही है, उनको पूछो जिनको राशन के किट फ्री मिल रहे हैं, गेहूँ खाने के लिए फ्री मिल रहा है, उनको पूछो कि जो किसानों के लिए नरेगा में जो पैसे मिल रहे हैं, उनके लिए रोजगार की बात हो रही है। ये जो 10 स्कीमों की बात के सिवाय भी आप जो राजस्थान में सड़कों का जाल पहली बार बिछा है, राजस्थान के अंदर चिकित्सा का जो दायरा बढ़ा है, जिस तरह से इस योजना के तहत आम आदमी को लाभ पहली बार मिल रहा है। पेंशन, लोगों की पेंशन पहली बार लार्ज स्केल में इतनी बड़ी है। आज पालनहार योजना की बात करो, इंदिरा रसोई की बात करो। सर मुझे एक बात बताइए, आपकी सीट को बीजेपी ने टॉप प्रायोरिटी पे लिया है, जहां पर बीजेपी 3 बार चुनाव आ रही है उसको पहले फेस में करेगी, और ऐसा माना जा रहा है कि आज खबर है कि यहां से हो सकता है यहाँ के जो सांसद है उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं आप इसे? मैं तो कह रहा हूँ ये चैलेंज कर्नल सोनाराम जी इस चैलेंज को लेकर आए थे कि 4 बार MP 2 बार MLA मैं रह चुका हूँ, ये इस सीट पर मैं ही जीत सकता हूँ, वो भी यही इसी को लेके आए थे। ये जो कांग्रेस में जिस तरह से राजस्थान प्रदेश में जो काम हुआ है, जो जिसकी योजनाएं आम जनता में जो आप देख रहे हो, कहीं भी विरोध कांग्रेस के प्रति कहीं दिख रहा है? कहीं भी नहीं है। राजस्थान में इस सरकार से संतुष्ट है, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं से संतुष्ट है, और इतना ऐतिहासिक कार्य हुआ है कि जनता पुनः रिपीट करेगी। इसमें भले ही कैलाश चौधरी जी आवे, चाहे कोई भी आवे, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आप गाँवों के अंदर जा रहे हैं, क्या लग रहा है गाँव में इस बार कैसा माहौल है? खासतौर से जिन इलाकों के अंदर आप जाते हैं वहाँ पर लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? मैं तो पहली बार जो देख रहा हूँ, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार ये देख रहा हूँ कि लोग जो पहले मेरे से या कोई किसी कारणवश से नाराज भी थे, लोग डेली कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी मीटिंग में देखो तो हजारों की भीड़ डेली हो रही है, उद्घाटनों में जा रहा हूँ, कार्यक्रमों में जा रहा हूँ। पहली बार जनता में एक सिंगल आदमी ये नहीं कह रहा कि मैं सरकार से नाराज हूँ या आपसे कोई नाराज हूँ, तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा तो नहीं 2013 की तरह आप जीत जाए और बाकी 6 सीटें? अरे अभी तो आप राजस्थान में देखते जाओ ये जादूगर क्या कर रहा है, तो ये जादूगर की जादूगरी देखते जाओ
और आप निश्चित रहो कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है, तभी तो मोदी जी प्रभारी बनने, प्रधानमंत्री राजस्थान के प्रभारी बनने। आपको समझ में नहीं आ रही नहीं, बात? चेहरा है वो तो, चेहरा मोदी जी का का चेहरा है देश के अंदर के दिल्ली किसी स्टेट में बना कोई प्रभारी प्रधानमंत्री प्रभारी आज वो तक तो बने? रैलियां कर रहे हैं, आपके राहुल गांधी भी तो कर रहे हैं। अरे साहब, ये प्रभारी की बात आपने सुनी होगी, इनके राजस्थान का प्रभारी प्रधानमंत्री चेहरा होंगे। होंगे। ये कभी हुआ आज दिन तक के साथ? क्यों कि इन योजनाओं से सब बीजेपी घबराई हुई है। उनको पता है कि राजस्थान में हमारी सरकार वापस ये बीजेपी की आनी नहीं है, इसलिए ये सब इस तरह से कर रहे हैं। आप कितना कर ले आप। हमेशा आप तो ऐसे जीतते हैं कि बीजेपी में गुटबाजी होती है, जिसे टिकट मिलना होता है वो नहीं मिलता है, वो विपक्ष के अंदर तीसरा प्रत्याशी हो जाता है और इसीलिए आप जीता रहे। इस बार बीजेपी पूरी एकजुट है, ऐसी कोशिश की जा रही है। यार कर्नल साहब के समय एकजुट नहीं थी क्या? उस वक्त प्रियंका जी को टिकट मिलना था, कर्नल साहब को मिल गया। उससे क्या हुआ? पूरे जो इनको वोट मिलने तो वो उनको ही तो मिले। हाँ। मेरे तो और एक खड़ा और तीसरा होके मेरे तो वोट काटे थे। नहीं तो मैं 50,000 से ऊपर जीतता। 50,000 से ऊपर जीतते, मैं जीता ही तो मेरे तो वोट कटे थे। अच्छा। तो इसलिए ये इनकी गलतफहमी है। एकजुट हो चाहे कुछ भी हो, मैं रात और दिन जनता के बीच में हूँ, हर सुख दुख में जनता के बीच में हूँ, हर काम में कहीं भी, जब ब्याह हो, शादी हो, मरना हो, कोई फंक्शन में छोड़ता नहीं हूँ। हर सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ, चाहे अस्पताल से लेकर कहीं भी कोई आदमी हो, मदद करने में मैं ईमानदारी के साथ रहने का प्रयास करता हूँ। जनता का प्यार है, स्नेह है और मैं जनता के हर सुख दुख में साथ रहता हूँ। ये कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन है, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि जो फ्री की मोबाइल की योजना है ये बड़ी गेम चेंजर होंगी। और बाड़मेर से विधायक मेवाराम जैन का दावा है कि चाहे कैलाश चौधरी आ रहा है, इससे पहले कर्नल सोनाराम चौधरी थे, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, चौथी बार जीतने का दावा करते हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर।